Curry was like a baby. He had to be trained to be good, and if you did not tell him when he was naughty, he was up to more mischief than ever. करी जो है एक बच्चा है, अगर हम उसको अच्छे से ट्रेन नहीं करेंगे तो उसको ये नहीं पता होगा कि वो कब शरारत कर रहा है और वो कब बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहा है, उसको ये चीज़ पता नहीं चलेगी और वो कब ज़्यादा से ज़्यादा बदमाश होता चला जाएगा, उसको ये चीज़ पता नहीं चलेगी. फॉर इंस्टेंट वन डे somebody gave him some banana to eat. Very soon he developed a great love for ripe bananas. और एक दिन क्या होता है कि किसी ने उसको बनाना खाने के लिए दिया और वो बनाना के लिए काफ़ी ज़्यादा लालच या फिर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गया उसको खाने के लिए. वी यूज़ टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फूड ऑन द टेबल नियर अ विंडो इन द डाइनिंग रूम. और हम लोग जो है काफ़ी एक बड़े प्लेट में फ्रूट्स रखते हैं जो कि खिड़की के पास है और वो डाइनिंग रूम में है. One day all the bananas on that table disappeared, and my family blamed the servant for eating all the fruits in the house. एक दिन क्या होता है, बनाना जो है डाइनिंग टेबल पे रखा रहता है और वो सडनली एकदम से डिसअपियर मतलब वो गायब हो जाता है और जो सारा ब्लेम है वो मेरी फैमिली के सर्वेंट्स पर आता है कि वो जो बनाना है वो सर्वेंट्स ने उसको सारा बनाना खा लिया है. अ फ्यू डे लेटर द फ्रूट डिसअपियर्ड अगेन. दिस टाइम द ब्लेम वॉज पुट ऑन मी. और कुछ दिन बाद फिर क्या होता है, फिर बनाना चोरी हो जाता है या बनाना गायब हो जाता है और उस दिन उस बनाना चोरी का ब्लेम जो है वो मेरे ऊपर आता है. And I knew I had not done it, and I knew I had not done it. It made me very angry with my parents and the servant. और मैं ये जानता था कि ये चीज़ मैंने नहीं किया है और ये चीज़ मेरे पेरेंट्स को और मेरे जो नौकर थे उनको बहुत इस चीज़ का गुस्सा आया. For I saw sure they had taken all the fruit. और मैं ये जानता था अच्छी तरह से कि उन्होंने ये फ्रूट्स नहीं लिए हैं. The next time the fruit disappeared, I found a banana all smashed up in Curry's pavilion. और फिर कुछ दिन बाद क्या होता है कि फ्रूट्स जो होते हैं वो फिर से गायब हो जाते हैं. I found a banana all smashed up in Curry पवेलियंस. और मैं क्या पाता हूँ कि जो बनाना के जो छिलके हैं या जो बनाना है वो पूरा स्मैश पूरी तरह से इधर उधर पूरा फैला हुआ है छिलका. और वो कहाँ पर फैला था, करी के पवेलियन में. दिस सरप्राइज मी वेरी मच. और ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अचंभित करती है. फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर एंड as you know he had always lived on twigs. और ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ करती है, काफ़ी ज़्यादा अचंभित करती है कि जो करी है वो कभी भी फ्रूट्स तो नहीं खाता था जैसा कि मैं जानता हूँ. वो तो हमेशा ट्विग्स खाता था, स्वीट ट्विग्स, डिलीशियस ट्विग्स खाता था. नेक्स्ट डे वाइल आई वॉज सिटिंग इन द डाइनिंग रूम वंडरिंग वेदर आई शुड टेक सम फ्रूट फ्रॉम द टेबल. और एक दिन क्या होता है, मैं डाइनिंग रूम में बैठा हुआ था और मैं सोच ही रहा था कि मैं कुछ फ्रूट्स जो कि टेबल पे रखे हुए हैं मैं उसको ले लूँ विदाउट माय पेरेंट्स परमिशन. और मैं एक दिन सोच ही रहा था कि जो फ्रूट्स रखे हुए हैं टेबल पे मैं उसको ले लूँ बिना अपने पेरेंट्स की परमिशन के. अ लॉन्ग ब्लैक थिंग्स A long black things, very much like a snake, suddenly came through the window and disappeared with all the bananas. और फिर एक दिन क्या होता है कि कुछ काला सा एकदम सांप जैसा सडनली एकदम तुरंत आता है खिड़की से और जितने बनानास रहते हैं वो सब लेकर के गायब होकर के चला जाता है. I was very much
फ्राइटेंड बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नेक ईट बनाना। और मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था, जिससे कि मैंने तो कभी ऐसा आज तक देखा नहीं कि जो स्नेक्स हैं वो बनाना खाते हैं। एंड आई थॉट इट मस्ट बी अ टेरेबल स्नेक दैट वुड स्नीक इन एंड टेक फ्रूट्स। और मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। और ये कैसा स्नेक है, काफ़ी भयानक स्नेक होगा जो कि आता है और चुपके से सारे फ्रूट्स को ले लेता है और खा लेता है। आई क्रिप्ट आउट ऑफ द रूम एंड विद ग्रेट फियर इन माई हार्ट रन आउट ऑफ हाउस। और मैं धीरे से रेंगते हुए अपने कमरे से बाहर आता हूँ, एकदम डरे सहमे जैसा मैं अपने घर से बाहर आता हूँ, feeling sure that the snake would come back into the house, eat all fruits and kill off us। और मुझे ये तो डर रहता ही है पहले कि मतलब काला सांप इतना बड़ा सा वो फ्रूट लेकर के खा गया सारा, तो वो जो स्नेक है वो दोबारा आएगा मेरे घर और मेरे घर के सारे फ्रूट्स जो है वो खाएगा और वो हम सभी को मार भी देगा। As I went out, I saw curry bag disappearing in the direction of the pavilion। और जैसे ही मैं बाहर आता हूँ, मैं क्या देखता हूँ कि जो करी का बैक पोर्शन है वो एकदम से डिसअपियर हो रहा है, मतलब एकदम से धुंधला हो रहा है, गायब हो रहा है। किस दिशा की ओर? जहाँ पर करी का पवेलियन था। एंड आई वॉज सो फ्राइटेंड दैट आई वॉन्टेड हिज कंपनी टू चीयर मी अप। और ये चीज़ मुझे काफ़ी स्नेक वाली जो एक्टिविटी हुई थी, मैं इससे काफ़ी ज़्यादा डर गया था और मैं करी की कंपनी मतलब मैं करी का साथ चाहता था, जिससे कि वो मुझे काफ़ी ज़्यादा चीयर अप करे, मुझे काफ़ी ज़्यादा वो हेल्प करे। मैं जो इतना डर गया था उसकी वजह से वो मुझे काफ़ी हेल्प करे। आई रैन आफ्टर हिम इनटू द पवेलियन एंड आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानास। और जैसे ही करी अपने पवेलियन में जाता है, मैं उसके पीछे पीछे जाता हूँ और मैं वहाँ क्या पाता हूँ कि जो करी है वो सारे बनानास खा रहा है। आई स्टूड स्टिल इन astonishment. The banana were lying strewn all around him। और मैं जैसे ही ये देखता हूँ, मैं एकदम से चौंक जाता हूँ कि जो ये बनाना है ये तो सारे करी के पवेलियन में बिखरा पड़ा हुआ है। जो वो करी है उसके अगल बगल पूरे जो पवेलियन है वहाँ पर जो पूरा उसका एरिया है, उतने दूर में जो बनाना के छिलके हैं, बनानास है, वो पूरे पवेलियन में फैले हुए हैं। He stretched out his trunk and reached for one far away from where he was standing। और जैसे ही मैं क्या देखता हूँ कि जो करी है वो अपना ट्रंक जो है उसको फैलाता है और वो एक जगह से दूसरी जगह खड़ा है वहाँ पर। That instant the trunk looked like a black snake when I realized that Curry was thief। और जैसे ही मैंने करी का वो ट्रंक स्ट्रेच मोड में देखा कि उसने अपना जो ट्रंक है उसको फैलाया है, और तभी मुझे ये एहसास हुआ कि ओह, ये तो उसी काले सांप की तरह लग रहा है जो कि सारा फ्रूट जो है चुराता था। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओह, ये तो करी ही है जो कि सारे बनानास और सारे जो बनानास डाइनिंग रूम में रखे रहते थे, विंडो से जो चुरा रहा था, वो करी ही है और जो चोर है वो करी ही है। I went to him, pulled him out by the ear and joyously showed my parents that it was Curry and not I, and had eaten all the fruit these many weeks। और जैसे ही मुझे ये पता चलता है कि करी है चोर, तो मैं उसका कान पकड़ता हूँ एकदम
उत्साह से, आनंद से, बहुत खुश होकर के, और मैं उसको अपने पेरेंट्स के सामने लेकर जाता हूँ और उनको बताता हूँ कि सी करी इज़ अ थीफ नॉट आई, यही है जो ये सारे फ्रूट्स इतने हफ्तों से खा रहा था। देन आई स्कोल्डेड हिम फॉर एलिफेंट अंडरस्टूड वर्ड एज वेल एज चिल्ड्रेन। और जो मैंने उसको डांटा, मैंने करी को इन सारी चीज़ों के बाद में उसको मैंने डांटा, और जो एलिफेंट्स हैं वो सारे वर्ड्स को बच्चों की तरह समझते हैं। अगर आप उनको डांट रहे हैं तो एलिफेंट्स जो हैं वो इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से अंडरस्टूड करते हैं, वो इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं। एंड आई सेड टू हिम नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट्स यू विल बी वाइप्ड। और मैंने उससे क्या बोला कि नेक्स्ट टाइम मैंने तुम्हें फ्रूट्स चुराते हुए देखा तो मैं तुम्हें मारूंगा और तुम्हें मार पड़ेगी। ही न्यू दैट वी वर ऑल एंग्री विद हिम इवन द सर्वेंट्स। और जो करी है वो जान गया था, समझ गया था कि सभी उससे गुस्सा हैं, चाहे वो मैं हूँ, मेरे पेरेंट्स हों, चाहे वो सर्वेंट्स हों। His pride was so injured that he never stole another things from the dining room। और जो उसका गौरव या जो उसका आत्मसम्मान था वो काफ़ी ज़्यादा चोटिल हो गया था इस एक्टिविटी के बाद में, वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो गया था, और फिर उसने कभी डाइनिंग रूम से फ्रूट्स नहीं चुराए। And from then on, if anybody gave him any fruit, he always squealed as if to thank them। और फिर उस दिन के बाद से जब भी कभी करी को कोई फ्रूट्स देता था तो वो चिल्ला करके उनको थैंक यू बोलता था। जब वो चिल्लाता तो मीन्स वो उनको थैंक यू बोल रहा है। एन एलिफेंट मस्ट बी An elephant is willing to be punished for having done wrong, but if you punish him without any reason, he will remember it and pay you back in your own point। और जो एलिफेंट्स होते हैं वो पनिशमेंट वो समझते हैं और वो जानते हैं कि अगर उन्होंने गलत किया है तब वो अपनी पनिशमेंट को स्वीकार करते हैं, वो उस चीज़ का कभी भी बुरा नहीं मानते हैं। और अगर आप उनको कभी भी पनिशमेंट करते हैं बिना किसी गलती के, बिना किसी बात के, तो वो उस चीज़ को हमेशा याद रखते हैं और आपको वो उसी तरीके से रिटर्न करते हैं, वो पनिशमेंट वो आपको उसी तरीके से, उसी वे में रिटर्न करते हैं आपके उसी तरीके से। An elephant must be taught when to sit down, when to walk, when to go fast and when to go slow। एक जो हाथी होता है उसको आप सिखा सकते हैं, टीच कर सकते हैं कि कब उसको बैठना है, कब उसको चलना है, कब उसको ज़्यादा तेज़ चलना है, कब उसको स्लो चलना है। यू टीच हिम दीज थिंग्स एज यू टीच अ चाइल्ड। आप उसको ये सारी चीज़ें ऐसे सिखा सकते हैं जैसे आप कोई चीज़ छोटे बच्चे को सिखाते हैं। इफ़ यू से धत and pull him by the ear, he will gradually learn to sit down। और आप जब उसका कान पकड़ते हैं और उसको आप खींचते हैं और बोलते हैं धत, तो इसका मतलब है कि आप उसको बैठने के लिए बोल रहे हैं, तो वो इस चीज़ को लर्न करते हैं कि आप उनको बैठने के लिए बोल रहे हैं। Similarly, if you say Mali and pull his trunk forward, he will gradually learn that it is the signal to walk। और इसी तरीके से जब आप उसको मली बोलते हैं और उसका सूंड जो है आप आगे की तरफ खींचते हैं, तब वो ये सिग्नल लर्न करता है कि अब उसको चलना है। करी लर्न मली आफ्टर 3 lessons but took him 3 weeks to learn धत। करी जो है मली 3 लेसन्स के बाद में उसको ये तीन लेसन के बाद इसको लर्न होता है, बट जो धत है वो 3 वीक्स के अंदर उसको लर्न हो जाता है। ही वॉज नॉट गुड एट सिटिंग डाउन एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन। और जो एलिफेंट्स होते हैं वो एक अच्छे मतलब वो बैठने के उसमें नहीं रहते हैं ज़्यादा, वो सिट डाउन वाली जो धत वर्ड होते हैं वो अच्छे से जल्दी नहीं सीख पाते हैं।
और आप एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन, और क्या आप जानते हैं कि एलिफेंट को क्यों बैठना सिखाना ज़रूरी होता है? बिकॉज ही ग्रोज टॉलर एंड टॉलर देन यू हु टेक केयर ऑफ हिम। और आप जानते हैं कि जिसकी वजह से अगर आप वो बैठना वो नहीं सीखेगा तो उसके कारण ये होगा कि वो दिन पर दिन लंबा लंबा होता जाएगा, तो उसकी देखभाल कैसे होगी? सो दैट व्हेन ही इज़ 2 or 3 year old, जब वो 2-3 साल का होता है, यू कैन ओनली रीच हिज बैग विद अ लैडर। और जैसे ही जो एलिफेंट्स होते हैं जब वो 2-3 साल के हो जाते हैं तो उनके बैग इतनी ऊंची हो जाती है कि आप बिना सीढ़ी की मदद से उस पर नहीं चढ़ सकते। इट इज़ देयर फॉर बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन बाई सेइंग धत। और जब वो हाथी 2-3 साल के हो जाते हैं तो इतने बड़े हो जाते हैं कि जब आप उनकी पीठ तक नहीं पहुंच पाएंगे तो आप उनके ख्याल कैसे रखेंगे, उनका केयर कैसे करेंगे? इसलिए जो बैठने का वर्ड है धत, उनको ये ज़रूरी होता है सिखाना। सो दैट यू कैन क्लाइम अप हिज बैक फॉर हु वुड want to carry a ladder around all the time। इसलिए आपको ज़रूरी होता है कि आप उसको धत वर्ड सिखाएं जिससे कि वो बैठे और आप उसके बैक पर, उसकी पीठ पर चढ़ सकें। वरना कौन हर जगह एक सीढ़ी लेकर के कैरी करेगा या अपने साथ सीढ़ी लेकर के जाएगा कि जब भी ज़रूरत लगे मुझे हाथी की पीठ पर बैठना है तो मैं वो सीढ़ी लगाऊं और चल जाए। ऐसा तो कोई कर नहीं सकता कि हमेशा वो अपने साथ सीढ़ी लेकर के जाए। तो इसलिए एलिफेंट को बैठना सिखाया जाता है और वो ज़रूरी भी होता है। द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज़ द मास्टर कॉल। और जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें होती हैं एलिफेंट को सिखाने की, वो क्या होता है? मास्टर कॉल। ही जनरली टेक 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली। और वो इसको सीखने में कम से कम 5 साल लेते हैं। The master call is just strange hissing, hollowing sound, as if a snake and tiger were fighting each other। और जो मास्टर कॉल्स होते हैं उसमें क्या होते हैं? अजीब अजीब से फुफकारने की आवाज़, गरजने की आवाज़, जैसे कि जो एक सांप और एक टाइगर, जो चीता लड़ते हैं आपस में, तो उनके बीच में आपस में जैसी आवाज़ आती है वैसे ही उनको ये सारी आवाज़ें सिखानी होती है एलिफेंट को। एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइज़ इन हिज ईयर। और आपको इस तरह की आवाज़ उसके कानों में डालनी होती है, उसके कानों में इस तरह की आवाज़ की जो पहचान होती है वो आपको करानी होती है जिससे कि वो ये मास्टर कॉल सीख सके। एंड डू यू नो वॉट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल। और आपको पता है जब आप ये मास्टर कॉल एलिफेंट को देंगे तो फिर आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो आपके लिए क्या करेगा? इफ़ यू आर लॉस्ट इन द जंगल एंड देयर इज़ नो वे आउट एंड एवरीथिंग इज़ ब्लैक एक्सेप्ट द स्टार अबव। और जैसे ही आप कहीं बाई चांस, अगर आपने मास्टर कॉल सिखा दिया है एलिफेंट को और बाई चांस आप जंगल में कहीं गुम हो गए हैं, आपको सिर्फ़ और सिर्फ आसमान में तारे दिखने के अलावा कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर। और आपको आपकी हिम्मत जो है वो नहीं हो रही कि आप कहीं भी ज़्यादा देर के लिए रुकें। द ओनली थिंग टू डू देन इज़ टू गिव द मास्टर कॉल and at once the elephant pulled down the tree in front of him with the trunk। और जैसे ही आप हिम्मत करते हैं, आपको हिम्मत ज़्यादा रहती नहीं है, आप जो एलिफेंट है आप उसको मास्टर कॉल का जैसे ही आप इशारा करते हैं या आवाज़ करते हैं और वो आवाज़ उसके कानों तक जाएगी, वो क्या करेगा? वो एक पेड़ को उखाड़ करके या पेड़ को वो गिरा देगा अपनी सूंड से। दिस फ्राइटेंड ऑल द एनिमल्स अवे। और ये जो एक्टिविटी वो करेगा उससे क्या होगा कि जो भी एनिमल्स होंगे उसके अगल बगल वो सब वहाँ से भाग जाएंगे।
As the tree comes crushing down, monkey wake from their sleep and run from branches to branches. और जैसे ही एलिफेंट ट्री को उखाड़ेगा, गिराएगा, तो जो मंकीज़ होते हैं, जो सो रहे होते हैं, वो एक पेड़ से, एक ब्रांचेस से दूसरे ब्रांचेस जंप करेंगे. यू कैन सी दैम इन द मूनलाइट. और जैसे ही मंकी जो जंप करते हैं एक ब्रांचेस से दूसरे ब्रांचेस, आप उनको मूनलाइट में देख सकते हैं. एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टेज रनिंग इन ऑल डायरेक्शन बिलो. और आप क्या देखेंगे कि जो सारे एनिमल हैं वो हर डायरेक्शन में भाग रहे होंगे. यू कैन हियर द ग्रोल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस. और जो टाइगर है आप उसकी भी बादलों की, जैसे टाइगर चिल्लाता है ना, तो टाइगर की भी आप गरजने की आवाज़ सुनाई देगी आपको. इवन ही इज़ फ्राइटेंड, भले ही वो डरा हुआ हो. देन द एलिफेंट पुल डाउन द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट. और जैसे ही आप उसको उसके कानों में ये मास्टर कॉल की आवाज़ गई रहेगी, वो एक पेड़ गिराएगा, दूसरा पेड़ गिराएगा, तीसरा पेड़ गिराएगा, ऐसे वो कई सारे वो पेड़ गिराता जाएगा. Soon you will find that he has made a road right through the jungle straight to your house. और जो एलिफेंट्स होते हैं उनको मास्टर कॉल मिलते ही वो सारे पेड़ जो है वन बाय वन सारे पेड़ वो गिराते जाते हैं. और आपको बहुत जल्दी ही आपके घर की तरफ, एक जंगल से आपके घर की तरफ एक रोड, जो रास्ता है वो बना हुआ मिल जाएगा. सो इससे क्या होगा, आप जो है वो बच जाएंगे. होप यू लाइक द स्टोरी. थैंक यू.